हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसे बोलते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थियरम। इसका स्टेटमेंट और प्रूफ बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो किस तरीके से स्टेटमेंट लिखना है, किस तरीके से प्रूव करना है, वो सारी बातें आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो ये जो थियरम है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थियरम, इसको समझने के लिए हमें ऐसा कुछ सर्किट डायग्राम एग्जाम में बना के आना है। यहाँ पे हमने एक वोल्टेज सोर्स लिया है जिसे V बोल दिया। ये वोल्टेज सोर्स में से कुछ करंट I निकल रहा है जो कि एक रेजिस्टेंस में जा रहा है। ये रेजिस्टेंस को हम सोर्स रेजिस्टेंस RS यानी सोर्स रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस हमने ये जो हमारा V सोर्स का वोल्टेज है उसके साथ हमने कनेक्ट करके रखा है। तो ये करंट सोर्स रेजिस्टेंस में जा रहा है, बाद में ये करंट जाएगा दूसरे एक और रेजिस्टेंस में जिसको हम बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस, क्योंकि ये रेजिस्टेंस को हमने एक लोड के साथ कनेक्ट करके रखा है, जैसे कि कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से हमने कनेक्ट करके रखा है, इसलिए से हम बोल देंगे लोड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे सोर्स रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस दोनों ही सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में कनेक्टेड है तो दोनों का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सीरीज में? RS प्लस RL। आई होप बात समझ में आ गई होगी। ये RS प्लस RL सीरीज में है इसलिए, ठीक है। अब ये जो हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थियरम जो है वो हमें क्या बताता है? वो ये बोलता है कि अगर हमें सोर्स से लोड की तरफ मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट करना है, तब ये जो हमारा सोर्स रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू और लोड रेजिस्टेंस उसका वैल्यू दोनों बराबर होने चाहिए, यानी कि RS इज इक्वल्स टू RL है, तब जाके हम मैक्सिमम पावर को ट्रांसमिट कर पाएंगे। आई होप बात समझ में आ गई होगी। वही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है कि मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोर्स टू लोड। सोर्स से लोड पे मैक्सिमम पावर तभी ट्रांसफर होगा जब सोर्स रेजिस्टेंस RS का वैल्यू जो होगा लोड रेजिस्टेंस RL के बराबर होगा, यानी RS इज इक्वल्स टू RL होने पर मैक्सिमम पावर हम ट्रांसमिट कर पाएंगे। ये हो गया हमारा स्टेटमेंट। अब इसका प्रूफ देखेंगे कि कैसे मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट होने की कंडीशन है सोर्स से लोड की तरफ, यानी कि यहां पे मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट कब होगा? जब RS बराबर RL होगा। इसका प्रूफ देख लेते हैं, प्रूव कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम ओम्स लॉ का यूज करेंगे। ओम्स लॉ क्या बोलता है? V बराबर IR। सिंपल सा ओम्स लॉ है, हमें पता है। अब इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है I, उसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? I इज इक्वल टू V बाई R बोल देंगे। R यहाँ पे कितना है? टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना है? अभी हमने देखा ये सीरीज में है तो RS प्लस RL कर दिया हमने, RS प्लस RL कर दिया, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 बोल दिया। इसका काम पड़ेगा तब इसका यूज कर लेंगे। फिलहाल तो हमें क्या ढूंढना है? पावर ढूंढना है। ये सोर्स से लोड की तरफ पावर ढूंढना है। तो पावर का इक्वेशन क्या होगा? P इज इक्वल टू सिंपल सा VI। ये भी हम पढ़ के आए हैं 10th में करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। अच्छा, अब V की जगह हम IR लिख सकते हैं, ओम्स लॉ। V की जगह हमने लिखा IRL लिखा। IRS क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमें पावर कहां ट्रांसमिट कराना है? लोड की तरफ ट्रांसमिट कराना है, तो हमने IRL लिख लिया। अब ये I और I कितना हो जाएगा? I स्क्वायर हो जाएगा, तो I स्क्वायर RL लिख लिया। और ये जो हमारा I जो है I, ये I ऑलरेडी हम ढूंढ चुके हैं, तो ये यहाँ पे हम I का वैल्यू डाल देंगे। I क्या है? V बाई RS प्लस RL का पूरे का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? I का वैल्यू V का स्क्वायर डिवाइड बाय RS प्लस RL का स्क्वायर, यानी ये किसका वैल्यू हमने लिख लिया? ये वैल्यू हमने लिख लिया I स्क्वायर का। ये I का वैल्यू है, I से क्या करेंगे? I स्क्वायर करेंगे तो V स्क्वायर, ये पूरे का स्क्वायर, और साथ में क्या बचा है? RL, तो RL भी हमने लिख लिया। आई होप यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन आएगा कि क्या ये पावर का इक्वेशन जो है वो मैक्सिमम पावर है? तो हम बोलेंगे नहीं, मैक्सिमम पावर है नहीं। तो मैक्सिमम पावर हम कैसे ढूंढेंगे? तो उसके लिए हम मैथमेटिक्स लगाएंगे, क्लास 12th, ठीक है। उसका मैक्सिमा जो होगा वही मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम में हम क्या करते थे? हमें मैक्सिमम पावर चाहिए तो हम पावर को विथ रिस्पेक्ट टू RL डिफरेंशिएट करा देंगे और बाद में इक्वेट विथ 0 कर देंगे, जिससे करके हमें मैक्सिमम पावर मिल जाएगा, ठीक है। यहां पे हमें पावर कहां ट्रांसमिट कराना है? लोड रेजिस्टेंस में, यानी हम बोल देंगे कि पावर किस पे डिपेंड करता है? RL पे डिपेंड करता है, ठीक है, लोड रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अब ये इक्वेशन को हम अच्छे से समझते हैं। ये कैसे किया हमने? जैसे कि हमने पढ़ा था क्लास 12th में कि x कोई क्वांटिटी है वो y पे डिपेंड करती है और हमें x का मैक्सिमम वैल्यू ढूंढना है। तो हम क्या करते थे? x जिस पे डिपेंड करता है, x किस पे डिपेंड करता है? y पे। x जिस पे डिपेंड करता है उसको हम डिफरेंशिएट करा देंगे, उसके रिस्पेक्ट में हम x को डिफरेंशिएट करा देंगे, यानी d बाई dy ऑफ x
और इक्वल टू 0 कर देंगे तो हमें x का क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू यानी मैक्सिमम मिल जाएगा। आई होप बात समझ में आ रही है। ऐसे ही हमारे पास क्या है, पावर है। पावर किस पर डिपेंड करता है, लोड रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। पावर लोड रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। पावर का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो पावर को जिस पे वो डिपेंड करता है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा देंगे, यानी डी बाई डी आर एल किसके साथ बाद में इक्वेट कर देंगे, 0 के साथ बाद में इक्वेट कर देंगे, जिससे करके हमें पावर का क्या मिल जाएगा, पावर का मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। तो वही बात यहाँ पे लिखी है कि पावर डिपेंड कर रहा है आरएल पे, तो पावर को हम आरएल के रिस्पेक्ट में डी बाई डी आरएल यानी आरएल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कराएंगे और साथ में 0 के साथ इक्वेट कर देंगे तो पावर हमें मैक्सिमम मिल जाएगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब डी बाई डी आर एल तो हमने एज इट इज लिख लिया। पावर को डिफरेंशिएट कराना है, पावर का इक्वेशन ये रहा, ये पूरा वैल्यू वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर एस प्लस आर एल का स्क्वायर इंटू आर एल, ये पूरा वैल्यू यहाँ पे डाल दिया और साथ में इक्वेट टू 0 कर दिया, जिससे करके पावर हमें मैक्सिमम मिल जाएगा। आई होप इतने तक समझ आ गया होगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन का रूल क्या है, जो भी कांस्टेंट है उसे डिफरेंशिएशन के बाहर निकालो। यहाँ पे ये जो हमारा v है या फिर बोल लो v स्क्वायर है, ये कांस्टेंट है। क्यों, ये वोल्टेज सोर्स है। सपोज 30 वोल्ट की बैटरी है तो 30 ही वोल्ट देगी, 20 वोल्ट की बैटरी है तो 20 ही वोल्ट देगी। तो ये v स्क्वायर कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन के बाहर हमने निकाल दिया और बचा क्या हमारा RL डिवाइड बाय RS प्लस RL का स्क्वायर, इतनी चीज हमारे पास है। अच्छा, अब ये जो v स्क्वायर है उसको हम ये साइड ले जाएंगे। ठीक है, यानी 0 डिवाइड बाई वी स्क्वायर यानी 0 तो निकल गया, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने v स्क्वायर लिखा नहीं है, ये स्टेप आ गया हमारा। इतने तक बात समझ में आ गई। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए बेसिक हमारे वीडियोस में मैथमेटिक्स के हमने v बाई यू बाई वी लॉ पढ़ा था। ठीक है, ऊपर की साइड जो है हमारा वो क्या हो गया हमारा u और नीचे की साइड जो है हमारा वो क्या हो गया v। u बाई वी का डिफरेंशिएशन करना है, तो u बाई वी का डिफरेंशिएशन कैसे करते थे अगर याद हो तो क्लास 12th। ठीक है, कैसे करते थे, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं डी बाई डी u बाई वी। ठीक है, u बाई वी को अगर डिफरेंशिएट करना है, u बाई वी को डिफरेंशिएट करना है तो हम कैसे करते थे, v को एज इट इज कर दिया, u का डिफरेंशिएशन ले लिया, माइनस बाद में u को डिफरेंशिएट कर दिया है तो u को एज इट इज लिख लिया, v का डिफरेंशिएशन कर दिया और बाद में v का स्क्वायर कर लिया। ठीक है, ये इसका डिफरेंशिएशन का इक्वेशन है। यानी u बाई वी का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, पहले हम v को एज इट इज रख देंगे, u का डिफरेंशिएशन कर देंगे डैश यानी डिफरेंशिएशन, फिर नेगेटिव साइन लगाएंगे हमेशा, फिर जिसका डिफरेंशिएशन कर चुके हैं यानी कि u का कर चुके हैं तो u को एज इट इज रख देंगे, जिसका बाकी है उसका कर देंगे और डिवाइड बाई v का स्क्वायर कर देंगे। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी, तो वही फॉलो करेंगे हम। तो यहां से हमने लिखना शुरू किया है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले v को एज इट इज रखना है, एज इट इज v हमारा RS प्लस RL का होल स्क्वायर एज इट इज हमने रख दिया। ठीक है, बाद में क्या करना है, u का डिफरेंशिएशन करना है। ये हमारा u RL का विथ रिस्पेक्ट टू RL कितना होगा, 1 होगा, तो RL का विथ रिस्पेक्ट टू RL 1 हो गया। फिर क्या लगाना है, माइनस साइन लगाना है, तो माइनस साइन आ गई यहाँ पे। फिर क्या करेंगे, u को एज इट इज रखेंगे, तो u को एज इट इज रख लिया, RL तो RL एज इट इज रख लिया। बाद में क्या किया है, u को एज इट इज रख के v डैश यानी कि v का डिफरेंशिएशन, v हमारा ये पूरा टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। कैसे करेंगे, तो हमें पता है d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू n होता है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x रेस टू n माइनस 1, यानी पावर को आगे ले आओ और रेज में क्या करो, रेज में पावर में से एक माइनस कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे पावर को आगे ले आएंगे तो 2 आ जाएगा, 2 आ गया। ठीक है, और RS प्लस RL का स्क्वायर -1 करना है, -1 यानी 1 आएगा। आई होप बात समझ में आ रही होगी। ये क्या हो गया, n x is to n minus 1, n x is to n minus 1, n कितना है, 2 है ना, यहाँ पे n कितना है, 2 है, 2 x is to n minus 1, 2 minus 1 यानी पावर 1 आ जाएगा यहाँ पे, इसलिए लिखा नहीं है। ठीक है, डिवाइड में क्या करना है, v का स्क्वायर करना है, यानी ये RS प्लस RL का स्क्वायर है, उसका भी स्क्वायर करना है, तो उसका भी स्क्वायर 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो रेस टू पावर में 4 आ जाएगा। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ लेते हैं। अब ये RS प्लस RL रेस टू 4 है, उसको यहाँ पे ले जाएंगे, यानी मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, तो 0 के साथ ये मल्टीप्लाई हुआ, 0 निकल गया, तो ये टर्म हमने निकाल दिया। आगे के स्टेप में हमने क्या किया है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो उसको कैसे लिखते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, माइनस RL एज इट इज लिख लिया, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2RS आ गया, ये प्लस साइन लगा के 2RL आ गया, 2RL आ गया इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्यों कर रहे हैं, मैक्सिमम पावर चाहिए हमें इसलिए। ठीक है, अब यहाँ पे
ये आर एस आर एल का स्क्वायर ये सेम एज इट इज लिख लिया, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2 आर एस आर एल आ गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस साइन है तो ये भी माइनस हो जाएगा अंदर, -2 आर एल का स्क्वायर आ गया इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे 2 आर एस आर एल प्लस में है, 2 आर एस आर एल माइनस में है तो कैंसिल हो गया। ये हो गया हमारा 1 आर एल का स्क्वायर, ये हो गया -2 आर एल का स्क्वायर, यानी 1 आर एल का स्क्वायर -2 आर एल का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -आर एल का स्क्वायर, आर एस का स्क्वायर एज इट इज लिख लिया। अब ये आर एल स्क्वायर को यहाँ भेजेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर एल स्क्वायर। दोनों साइड से स्क्वायर रूट निकालेंगे, दोनों साइड से स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हो जाएगा आर एस इज इक्वल टू आर एल। यानी हमने प्रूव कर दिया, क्या प्रूव कर दिया कि अगर सोर्स रेजिस्टेंस का वैल्यू लोड रेजिस्टेंस के बराबर हो, सोर्स रेजिस्टेंस का वैल्यू लोड रेजिस्टेंस के बराबर हो, सोर्स रेजिस्टेंस का वैल्यू लोड रेजिस्टेंस के बराबर हो, तभी मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट होगा, तभी मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट होगा सोर्स से लोड की तरफ। तो यहां तक लिख के आने पर हमें एग्जाम में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड आवर वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।